पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो भाजपा ने करवाई है। ये हिंसा वक्फ कानून को लेकर हुई थी। ममता बनर्जी का कहना है कि ये एक सुनियोजित कम्युनल दंगा था। मतलब मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो एक सांप्रदायिक दंगा था जिसे भाजपा ने पूरी प्लानिंग के साथ करवाया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसमें केंद्र सरकार की एजेंसियों ने भी भाजपा की मदद की है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह का इसमें रोल हो सकता है। ममता बनर्जी ने वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में स्थिति ठीक नहीं है तो इतनी जल्दी आखिर क्यों थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से अमित शाह को कंट्रोल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है, वे सारे आईटी नेटवर्क का इस्तेमाल करके बंगाल के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा ये सब अमित शाह की कंपनियां हैं। मैंने पहले कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर गृह मंत्रालय कालिदास की तरह जिस डाली पर बैठा है उसे ही काटने की कोशिश करेगा तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। उन्होंने कहा कि अमित शाह मोदी के बाद कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने अमित शाह पर देश को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया और कहा कि मोदी जी के बाद तुम क्या करोगे, तुम्हें तो रेंगना पड़ जाएगा। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा देश को नुकसान अमित शाह ने पहुंचाया है, क्योंकि सारी एजेंसियां अमित शाह को सौंप दी गई हैं और वही हर तरह की योजनाएं बनाते हैं। ममता बनर्जी के मुताबिक भाजपा ने बाहरी लोगों को 6-7 हजार रुपए दिए ताकि वो मुर्शिदाबाद में हिंसा करें। इस हिंसा में पिछले शुक्रवार से 3 लोगों की जान जा चुकी है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने रामनवमी के दौरान भी ऐसी ही रणनीति अपनाई थी, लेकिन लोगों ने उसे फेल कर दिया। उन्होंने लोगों को सलाम किया और कहा कि हर समुदाय में गद्दार होते हैं जो पैसे लेकर अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। ममता बनर्जी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों के एक एंटी वक्फ कन्वेंशन में ये सब बोल रही थी, जिसमें उन्होंने अमित शाह को ललकारते हुए साफ कह दिया है कि वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, इसलिए प्रधानमंत्री बनने का सपना ना देखें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी नसीहत दी है कि आप अमित शाह को कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि जिस तरह आपने सारी एजेंसियों को अमित शाह के हाथ में दे दिया है, ये इसी तरह करेंगे और देश में कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये सब इन्हीं की प्लानिंग है, इन्हीं का किया धरा है, जिसके कारण देश में ये सब कुछ हो रहा है।